नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जो आज आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी एक एयर होस्टेस की है। एक इतनी बेहद खूबसूरत एयर होस्टेस जिसकी कहानी आप सुनेंगे, उसकी खूबसूरती के लोग ऐसे दीवाने हुए। एक ऐसा कांड हुआ जिसको सुनने के बाद वाकई आप एक बार सोचेंगे, मजबूर हो जाएंगे कि वाकई दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसा कैसा काम कर देते हैं। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, एक विनती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है कि चैनल हमारा नया है, तो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाइए, ताकि आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से हम भी थोड़ी ऊंचाइयों को छू सकें। आपके प्यार और आशीर्वाद के बिना हम पूरे अधूरे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आज की कहानी पे आते हैं। कहानी जो है, वियतनाम का एक शहर लगता है हो ची विन। इसी हो ची मिन का एक हवाई अड्डा लगता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वहां पर एक टेन सोना हाट नाम से है हवाई अड्डा वियतनाम में। इसी वियतनाम हवाई अड्डे के बगल से एक 5 स्टार होटल है। बात कर रहा हूं मैं 9 अगस्त 2023। इसी होटल से, 5 स्टार होटल से, एक व्यक्ति वहीं के नजदीकी थाने में फोन करता है। और फोन करने के बाद वो कहता है कि सर, यहाँ पर इस होटल में एक जो कमरे के कुछ नंबर बताता है, यानी कि 46, 47, 48, 49, ये कमरे के नंबर बताता है। और इन्हीं कमरों के नंबर में कहता है कि आप जल्द से जल्द जा करके रेड डालिए, इसकी जांच कीजिए, आपको कुछ अजीब चीजें देखने के लिए मिलेंगी। जब ये बात वहाँ के जो एसआई होते हैं वो जब सुनते हैं, तो फिर वो अपने बिना देरी किए अपने पूरे दलबल के साथ उस 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं। और बताए गए उसी कमरों पे जब रेड डाली जाती है, जब जब देखा जाता है, तो जब दरवाजा उसका खुलता है, जब उस कमरे का जब दरवाजा खुलता है, तो वाकई जो दृश्य था, उस दृश्य को देखने के बाद सभी जो पुलिस के अधिकारी थे, कांस्टेबल थे, वो सन्न रह गए कि आखिर यहाँ पर जी चल क्या रहा है। जिस होटल में जब रेड पड़ी थी, उस होटल में एक आदमी, एक औरत, औरत नहीं कहेंगे उसको, एक लड़की कहेंगे, क्योंकि जो उनकी उम्र थी लगभग 21 से 22 साल से 26 साल के अंदर ही थी। और वो जो लड़कियां जो चारों कमरों से बरामद की गई थी, वो दिखने में इतनी बेहद खूबसूरत थी, इतनी बेहद खूबसूरत थी कि जो देखेगा उनका कायल हो जाएगा, उनका दीवाना हो जाएगा। जो आदमी थे वो भी कोई मामूली आदमी नहीं थे, बल्कि टॉप बिजनेस क्लास के लोग थे, जो चारों कमरों से आए हुए थे पकड़ के। जब इनसे पूछताछ की जाती है, तमाम जो इनको जब पुलिस गिरफ्त में अपनी लेती है, जो बिजनेसमैन है उनको गिरफ्तार करती है, और जो चारों लड़कियां हैं उनको जब गिरफ्तार करती है और इनसे जब पूछताछ की जाती है, तो बस एक ही नाम खुल करके सामने आता है। और वो नाम जो खुल करके सामने आया वो था माही हॉन का। माही हॉन, जो जिसकी उम्र 26 साल थी, और वो दिखने में इतनी बेहद खूबसूरत थी, इतनी बेहद खूबसूरत थी कि उसके लोग दीवाने हो जाते थे। आपको अगर देखना होगा उनको, तो जो इंस्टाग्राम है उसमें भी माई हॉर्न नाम से उसका अकाउंट है, फेसबुक पर भी है, तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनमें उसका एक अकाउंट बना हुआ है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। दरअसल जब जब उस लड़की के बारे में जब जानकारी मिलती है, तो फिर उस लड़की को उठाया जाता है। जब लड़की को उठाया जाता है, तो जब लड़की से पूछताछ की जाती है, उसके बारे में जब जानकारी मिलती है, तो जो जानकारी निकल करके सामने आती है, वो जानकारी ये आती है कि जो माही हॉन है वो पेशे से एक एयर होस्टेस है। जो लड़कियां पकड़ी गई थी होटल में चार, वो चार के चारों एयर होस्टेस ही थी। दरअसल जब माही हॉन थी, वो उसका काम ही यही था कि एक देश से दूसरे देश जाती थी, अंतर्राष्ट्रीय का आप बात समझ ही रहे हैं, एक देश से दूसरे देश जाना। और जो हवाई जहाज होती है उसमें 3 प्रकार की सीट होती है, जिसमें से एक बिजनेस क्लास भी सीट होती है। जो बिजनेस क्लास सीट है, उसी सीट में इसकी ज्यादातर ड्यूटी लगती थी। जो अब उसमें से जब एक दिन ये सफर कर रही थी, एक देश से जब दूसरे देश के लिए जब जा रही थी, जब जिस बिजनेसमैन के साथ जा रही थी, जब सफर उसका खत्म होने वाला होता है,
वो जो बिजनेसमैन था वो उसको अपना एक कार्ड देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें किसी भी प्रकार की ज़रूरत लगे तब तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हो। वो कहती है कि ठीक है, वो कार्ड ले लेती है। वक्त बीतता है, लगभग 1 से 1.5 हफ्ते का जब समय बीत जाता है, यानी 1 और 2 वीक जब बीतता है, तो फिर वो जो लड़की है वो कार्ड निकालती है और उसी दिए गए नंबर पे कॉल करती है। जब कॉल करती है तो फिर उधर से जो शख्स है, जो बिजनेसमैन आदमी है, जब वो फ़ोन उठाता है तो फिर बात होने लगती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि हम दोनों चाय पे मिले, वहाँ पे तमाम बातें करेंगे। वो लड़की तैयार हो जाती है और वो दोनों एक जगह पे, बताई गई जगह पे वो दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद ये दोनों बातें करते हैं। वक्त बीतता है, जब दूसरी मुलाकात होती है तो दोनों अपनी मर्जी से एक जाते हैं 5 स्टार होटल में और दोनों वहीं पर संबंध बनाते हैं। यानी कि जो बिजनेसमैन आदमी और जो माई हॉर्न एयर होस्टेस थी, वो दोनों जब संबंध बनाते हैं, जो संबंध बनाने का जो सिलसिला है वो खत्म होता है। जब माही हॉर्न जब निकलने वाली रहती है तो जो व्यक्ति है वो लगभग 1000 पाउंड उस लड़की को देता है। जब 1000 पाउंड का मतलब इंडियन करेंसी में 1,05,000 रुपए होता है। जब 1,05,000 रुपए जब वो 1 घंटे का वक्त बिताने के लिए जब उसको मिलते हैं तो उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है, उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है कि मात्र इतने मामूली सा समय बिताने के लिए इतनी बड़ी रकम कोई कैसे दे सकता है, बस एक नॉर्मल सा काम करने का। जब ये बात उसकी समझ में आई तब उसके दिमाग में यही घर कर जाती है और फिर वो तमाम, जब भी वो अंतर्राष्ट्रीय जब उसको प्लेन मिलता था, जब भी उसमें वो जाती थी तो तमाम बिजनेसमैन जो होते थे उनको, उनके ऊपर वो नज़र डालती थी और देखना ये चाहती थी कि लोग उसको कहाँ देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं। जब उसे लगता कि वो उसको बुरी नज़र से देख रहे हैं और उसकी चाहत उसके मन में जागृत हो रही है, तो फिर वो उनके साथ क्लोज होती और उनको ऑफर देती। और जब ऑफर देती तो फिर उसने अपनी रकम बढ़ाकर 2000 पाउंड कर दिया। 2000 पाउंड का मतलब इंडियन करेंसी में 2,10,000 रुपए होता है, यानी कि एक रात बिताने के वो 2,10,000 रुपए लेती थी। लेकिन जब वो ऐसे समय बीतता गया, लेकिन जब उसकी नाइट शिफ्ट होती थी तो फिर वो वहाँ पर जा नहीं पाती थी जहाँ पर उसको ज़रूरत होती थी, बुलावा होता था। जब ये सिलसिला होता है तो फिर वो अन्य लड़कियों की सहायता लेने लगती है जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। जब उनके बदले, खुद के बदले जब वो उन लड़कियों को वहाँ पर भेजती है तो बदले में उनसे 25,000 रुपए की रकम लेती है, यानी कि जो 25,000 रुपए वो कमीशन के तौर पे लेती हैं। और जो बात फिक्स होती थी लगभग वो 1,00,000 पाउंड या फिर 70 से 80,000 पाउंड के ही बीच की फिक्स होती थी। उसमें से इसको 25,000 रुपए कमीशन के तौर पे लेने होते थे। ये बात पहले ही फिक्स हो जाती थी। इसी प्रकार वो जब ये कारनामे वो कर रही थी, लगभग उसके अंडर 30 लड़कियां काम करने लगी थी। इसके लिए उनके हिसाब किताब के लिए उसने अपना मैनेजर भी रख लिया था, ताकि किस लड़की को कितना पैसा देना है, कितना कमीशन लेना है, इस बात के हिसाब किताब के लिए उसने लड़कियां रख ली थी। उसने एयर होस्टेस की जॉब छोड़ दी थी। उसकी इस लाइफ स्टाइल को देखकर उसके जो गांव के उसके जो जिस कॉलोनी में वो रहती थी उसके लोग उससे काफ़ी जलने लगे थे कि आखिर इसके पास एक नॉर्मल सी, यानी मामूली सी नौकरी करने वाली लड़की के पास इतनी ज़्यादा इनकम कैसे होने लगी कि उसका जो घर था वो घर नहीं था, एक महल हो गया था। अच्छी-अच्छी, महँगी से महँगी गाड़ियों का शौक रखने लगी थी, एक्सपेंसिव कपड़े खरीदती थी, गाड़ियाँ खरीदती थी, जिसकी कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ऐसी उसकी लाइफ़स्टाइल हुई थी। मात्र 3 महीने में लगभग उसने 5 से 6 करोड़ रुपए की जमा राशि कर ली थी अपने अकाउंट में, यानी कि जो उसने कमीशन लिया था तमाम लड़कियों का और उसके खुद के लिए, यानी कि जब वो खुद जाती थी तो 2000 पाउंड लेती थी, यानी कि 2,10,000 रुपए लेती थी। ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। जब भी वो फूटता है तो बहुत बुरी तरीके से फूटता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ उस रात। 5 स्टार होटल से एक शख्स कॉल कर देता है और पूरा भांडा फूट जाता है और नाम निकल के आता है इसी माही हॉर्न का। जब पुलिस ये सारी जानकारी जब उसको इकट्ठा हो जाती है तो इन सभी लड़कियों को और उन आदमियों को, जो बिजनेसमैन आदमी थे जो 4 पकड़े गए थे, उनको अभी भी सलाखों के पीछे डाला गया है। उनके ऊपर केस चल रहा है
बाकी इसमें क्या अपडेट होगा, ये जैसा भी होगा आपको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आप जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कहते हैं कि जो पैसा कमाने का तरीका है, इस दुनिया में पैसे उड़ रहे हैं, बस पकड़ने का तरीका चाहिए, लेकिन तरीका इतना भी बुरा ना हो कि पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे डूब जाए, बीत जाए। पूरी जिंदगी तो बीत जाएगी, अब फिर उस पैसे का क्या होगा। तो कहानी कैसी थी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तैयार रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब का बटन दबा करके, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो आए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग नई से नई कहानियां लाते रहेंगे आपके बीच। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।